क्लास आज हम लोगों ने स्टडी करना है टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहले इसकी टाइप है सबसेट। सबसेट को रीड करें, इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर आल्सो एलिमेंट ऑफ आ सेट बी। यानी कि इसका ये मतलब है कि जो ए के एलिमेंट हैं वही अगर सेट बी में प्रेजेंट होंगे तो ए जो है वो सबसेट होगा बी का। ठीक है, जैसे कि आप लोग इसकी एग्जांपल देखें, ए सेट दिया हुआ है, वहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है। अब यही सारे एलिमेंट बी में भी मौजूद हैं, 1 2 3। इसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं लेकिन ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, इसका मतलब है ए सबसेट है बी का। अब सबसेट को हम किस तरह से डोनेट करते हैं, आप लोगों के पास सबसेट को डोनेट करने के लिए ये वाला साइन आएगा और इसके नीचे लाइन आएगी। ये किसको शो कर रहा है? सबसेट को शो कर रहा है। अब आप लोगों ने पढ़ा कि अगर आपके पास सेट ए के सारे एलिमेंट हैं, अगर आपके पास सेट ए है 3 4 5 और 6 और सेट बी जो है वो आपके पास है 3 4 5 6 और 7। अब देखें, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, इसका मतलब है ए सबसेट है किसका? बी का। ठीक है, यहाँ तक सबसेट आपको क्लियर हो गया। अगर ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो तो वो उसका क्या होगा? सबसेट। और सबसेट को डोनेट किस तरह से किया जाता है? इस तरह से। यहाँ तक क्लियर है? अब आप लोगों ने सबसेट अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप है सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है? इफ़ अ सेट ए कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ अ सेट बी देन द सेट ए इज अ सुपरसेट ऑफ अ सेट बी। अब देखें, जिसके पास ज़्यादा एलिमेंट होंगे वो क्या होगा? सुपरसेट होगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे सेट ए ये है और सेट बी ये है। सबसे ज़्यादा इसके एलिमेंट तो इसमें प्रेजेंट है लेकिन उसके बाद इसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं, तो इसका मतलब है यहाँ सुपरसेट कौन हुआ? सेट बी हुआ। आगे आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, इसमें सुपरसेट कौन होगा? जिसके पास ज़्यादा एलिमेंट होंगे वो आपका क्या होगा? सुपरसेट होगा। लेकिन दूसरे जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना वो सारे इधर प्रेजेंट होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो ज़्यादा है वो ना प्रेजेंट हो, लेकिन जिसके ज़्यादा एलिमेंट होंगे वो आपके पास क्या होगा? सुपरसेट। जैसे कि ए बी सी डी है और यहाँ पे ए बी सी तो प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बी सबसेट है किसका? ए का। लेकिन सुपरसेट कौन है? ए सुपरसेट है, क्योंकि ए के एलिमेंट क्या है? ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? बी से ज़्यादा है। तो हम लोग लिखेंगे ए सुपरसेट है किसका? बी का। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब आप लोगों के पास नेक्स्ट इसकी टाइप है प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन रीड करें, अ सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ ऑल एलिमेंट ऑफ अ सेट ए कंटेन इन द सेट बी बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। वो कहते हैं सारे एलिमेंट प्रेजेंट हों लेकिन एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो उसमें प्रेजेंट ना हो। अब देखें, इसमें आपके पास बी इसमें प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है और डी भी प्रेजेंट है। अब हम लोग लिखेंगे सो द सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। अब इसके सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट हैं। अब आगे देखें इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट हमें क्या कहता है कि जो सेट ए के एलिमेंट हैं वही सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो सेट बी में प्रेजेंट होंगे, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है, चाहे वो आगे पीछे करके दिए हों। जैसे कि आपके पास सेट ए ये है, यहाँ पे 0 2 4 6 है, यहाँ पे 4 6 2 0 है, तो सारे के सारे एलिमेंट वही सेट में प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट है। आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखें, अब इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज नंबर 1.8। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.8। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब वो कहते हैं कि आपने टू प्रॉपर एंड और इम्प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। ठीक है, ये आपके पास सेट उन्होंने गिवन किए हैं। जैसे कि फर्स्ट सेट आपके पास आ रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसमें वो कह रहे हैं राइट टू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। 2 प्रॉपर सबसेट लिखेंगे और इम्प्रॉपर सबसेट लिखेंगे। इम्प्रॉपर सबसेट सबसेट्स में एक ही होता है, ठीक है, बाकी सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग सबसेट बनाएंगे। सबसेट कैसे बनते हैं? 2 raised to power n। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? 1 2 एंड 3, तो 2 raised to power क्या आ गया? 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स, तो यहाँ 2 टाइम्स आ गया। अब ये 3 टाइम्स, ये 2 है, 2 to the 4 4 to the 8, मतलब कितने सबसेट बनेंगे? टोटल 8 सबसेट बनेंगे। अब इसके सबसेट बना लेते हैं। सबसेट बनाएं, किसके बनाने हैं? ए सी और डी के। ए सेट गिवन है। अब इसके सबसेट कैसे बनेंगे? सबसे पहला जो सेट है वो 5 आता है, खाली सेट। ठीक है, अगला आपके पास एक एलिमेंट ए है, फिर नेक्स्ट क्या है? सी, और फिर उससे नेक्स्ट क्या है? डी। सारे एलिमेंट एक एक दफ़ा आगे। अब 2 2 का पेयर ले लें, ए सी। अब नेक्स्ट क्या आ गया? ए और सी आ गया। उससे नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? ए सी हो गया। अब ए किसके साथ आ जाएगा? डी के साथ, ए और डी आ गया। उससे नेक्स्ट क्या आएगा? अब क्या रह गया? सी और डी रह गया, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? सी और डी। अब कितने सबसेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब एक रह गया, तो अब 2 2 पेयर कंप्लीट हो गया। अब 3 का पेयर आ जाएगा। ठीक है, 3 कैसे आएगा? ए सी और डी। अब क्लास आप लोगों ने एक बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे क्या हैं? प्रॉपर सबसेट हैं। क्या हैं? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, यानी कि 5 है और ये ए सेट है, ये सारे जो हैं ये प्रॉपर सबसेट हैं। और ये जो आपके पास लास्ट वाला यानी कि सेम वही सेट रिपीट होता है, ये आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट होता है। क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट आ गया। अब इसमें से उसने क्वेश्चन में कहा है कि आप 2 प्रॉपर सबसेट लिखें। ठीक है, 2 प्रॉपर सबसेट कैसे लिखेंगे? प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर
ये आप लोगों ने एज अ रफ वर्क सॉल्व करना है, ठीक है। और ये आप लोगों ने क्वेश्चन में सॉल्व करना है। प्रॉपर सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट देखें। सबसे पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं। कोई से 2 लिखने हैं ना, तो सबसे पहला ए भी लिख सकते हैं और यहाँ आप लोग 5 सेट भी लिख सकते हैं और इनमें से ए सी एक कर लें और ए और सी आ गया, ठीक है। ए डी भी आप लोग कर सकते हैं। अब इम्प्रॉपर सबसेट कैसे आएगा, इम्प्रॉपर जितने भी सबसेट होते हैं उनमें बाकी सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं, जो लास्ट वाला सेम वही वाला बन जाता है वो आपके पास क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या आ गया, सेम वही सेट ए सी और डी, इसके एलिमेंट आगे पीछे भी हो सकते हैं और सेम वही भी आ सकते हैं। तो अब ये आपके पास क्या आ गया, इम्प्रॉपर सबसेट। यहाँ तक आप लोगों ने ये इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। इसमें 2 प्रॉपर सबसेट लिखने थे और एक इम्प्रॉपर सबसेट लिखना था। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने सॉल्व कर दिया। बाकी सारे पार्ट जो हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। उसमें वो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, आप लोगों ने विच इज़ द सुपर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। अब 2 सेट के पेयर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें ए भी है और बी सेट है, 2 पेयर दिए हुए हैं। उसने कहा है कि आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सुपर सेट है, ए सुपर सेट है या बी सुपर सेट है। तो इसकी डेफिनेशन में आ जाएं। आप लोगों के पास ए सेट है और बी सेट है। अब सुपर सेट कौन सा सेट होगा, जिसके पास ज़्यादा एलिमेंट होंगे और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट होंगे। ये कंडीशन आपने पढ़ी थी सेम इसी तरह से। देखें कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं और डी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो सुपर सेट कौन हुआ, बी सेट। बी सेट आपके पास क्या हुआ, सुपर सेट। तो आप लोगों ने लिख देना है सो बी इज अ सुपर सेट, इज अ सुपर सेट। अब आप लोगों के पास इसमें बी क्या है, बी इज़ अ सुपर सेट, क्योंकि इसमें ए के सारे एलिमेंट तो प्रेजेंट हैं, डी इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपके पास इसमें बी जो हुआ वो क्या हुआ, सुपर सेट। इस तरह से आप लोगों ने इसके रिमेनिंग सारे पार्ट सॉल्व कर लेने हैं। अगर आप सेकंड में देखें तो सेकंड में कौन सुपर सेट है, आप लोग बताएं। सी के पास डी के एलिमेंट तो मौजूद हैं लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मौजूद हैं, तो इसमें सी सुपर सेट हुआ। आगे नेक्स्ट एन वाला देखें, एन और डब्ल्यू का सेट दिया हुआ है उसने। अब इसमें एन वाले सेट के सारे एलिमेंट डब्ल्यू में मौजूद हैं लेकिन जीरो उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो इसमें सुपर सेट कौन सा हुआ, डब्ल्यू वाला, ठीक है। अब इसमें देखें एफ और ई में, इसमें कौन सा है, इसके पास पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है। इसके पास 10 तक सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, तो सुपर सेट कौन सा हुआ, एफ वाला, ठीक है। ये सुपर सेट हुआ आपके पास। इसके आपने रिमेनिंग पार्ट सारे खुद से सॉल्व कर लेने हैं। क्लास अब नेक्स्ट हमारा जो सेट है वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट हमारे पास क्या कहता है, 2 सेट ए एंड बी, 2 सेट ए एंड बी गिवन है, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। वो कब इक्विवेलेंट होंगे, इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। जैसे कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसके भी 5 हैं और इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5, इसके भी 5 हैं, इसके भी 5 हैं। चाहे अंदर के एलिमेंट इनके सेम हो या ना हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तो हमारे पास ये सेट क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट। ऐसे सेट को इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे सेट ए और सेट बी में, तो वो आपके पास इक्विवेलेंट सेट होगा। जबकि इक्वल सेट क्या होता है, उसके जो एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है वही एलिमेंट सारे के सारे सेट बी में प्रेजेंट होंगे, तो वो इक्वल सेट होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना जरूरी है और इक्वल सेट में आपके पास सारे के सारे एलिमेंट वही मौजूद होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, 5 है, 5 यहाँ पे भी है। सारे के सारे एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है ही है, लेकिन अंदर के जो नंबर हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कर लेनी है और आगे इसकी एग्जांपल है, ठीक है। और ये वाला भी पॉइंट आप लोगों ने मार्क कर लेना। इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में और मे नॉट बी इक्वल, यानी कि वो कह रहा है कि इक्वल सेट जो है वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट होगा। जैसे कि ये देखें, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 और इसके कितने हैं, 5 हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट तो है ही है, इक्वल सेट तो है, लेकिन उसके अलावा ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। और इक्विवेलेंट सेट के लिए जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। आगे आप लोगों के पास आ गया डिसजॉइंट सेट। टू और मोर सेट आर डिसजॉइंट इफ दे डू हैव कॉमन एलिमेंट, अगर उनके एलिमेंट कॉमन होंगे। जैसे कि अब आप लोग देखें 3 इसमें प्रेजेंट है, नहीं, 5 प्रेजेंट है, नहीं, 8 प्रेजेंट है, नहीं, 9 प्रेजेंट है, नहीं, इनके जो एलिमेंट हैं दोनों सेट्स के क्या है, डिफरेंट है, तो इसलिए आप लोग इसको क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। और ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, आप लोगों के पास 2, इसकी भी डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है और आगे इसकी एग्जांपल है। 2 और मोर सेट आर ओवरलैपिंग सेट इफ दे हैव एट लीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। जैसे कि 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 नहीं है तो कोई मसला नहीं, आगे 9 है, एक या एक से ज़्यादा होंगे तो फिर आपके पास ये क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट। अब इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट एंड सेपरेट द इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। अब आप लोगों ने सेट ए और सेट बी दोनों को इसका फर्स्ट पार्ट लिखना है। आप लोगों ने इसमें बताना है क्या ये इक्वल है या इक्विवेलेंट है, तो अब आप लोग बताएं ये कौन सा है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये कौन सा सेट है, इक्विवेलेंट सेट। अब आप लोगों ने इसके आंसर में लिख देना है इसका आंसर आप लोग इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है इसका मैं आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ। इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि ए एंड बी सेट हैव
सेम A and B set have same number of element, so set A and B are equivalent सेट्स। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने इसका आंसर लिख देना है। आगे आप लोगों ने इक्वल सेट का किस तरह से लिखना है। अब आप लोग इसका पार्ट 2 देखें, इसमें आपके पास जो इसके एलिमेंट हैं वही एलिमेंट इसके हैं, तो आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है ए नहीं है, इसमें सी और डी की बात हो रही है। जो सेकंड पार्ट है इसमें आपके पास सी है, सी एंड सेम, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यहाँ पे सेम एलिमेंट हैं, सो सेट C and D are equal sets। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने इसके रिमेनिंग पार्ट्स को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। अब आप लोग कर लेंगे खुद से। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है। उसने क्वेश्चन क्या डिमांड किया है, लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट एंड सेपरेट डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट। अब इसमें आप लोगों ने जो डिसजॉइंट सेट है उन्हें सेपरेट करना है और ओवरलैपिंग सेट को। अब डिसजॉइंट सेट कौन से होंगे, आप लोगों ने यहाँ पे रीड किया, डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट जिनका एक भी एलिमेंट सेम ना हो, और ओवरलैपिंग सेट जिसका एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट क्या हो, सेम हो, वो आपके पास ओवरलैपिंग सेट होगी। अब इसका सेट ए देखें, फर्स्ट वाला पार्ट, इसमें सेट ए और सेट बी गिवन है। तो अब आप लोग ये बताएं क्या ये ओवरलैपिंग सेट है कि डिसजॉइंट सेट है, इसका कोई एलिमेंट सेम है नहीं, सो सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। इस तरह से आप लोगों ने इस पूरे पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.8 को आज और कल के काम में कंप्लीट कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।